प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुमार पांडे। आइए आज हम जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की प्राचीन संस्कृतियों में योग जो है बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है, जिससे पतंजलि ने एक सही दिशा दे करके, एक सही मार्गदर्शन दे करके पतंजलि जो है मनुष्य को कैसे कैसे जो है समाज में रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, किस तरह से भोजन करना चाहिए, इस सब के बारे में विस्तृत उन्होंने चर्चा की। और उसी में उन्होंने बताया कि अपने शरीर से कि जितने मैल हैं, जितनी अशुद्धियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, उससे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, ये आज हम लोग उस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि योग एक विज्ञान है और दर्शन और अभ्यास सार्वभौमिक है। यह किसी संस्कृति और परंपरा या धर्म के दायरे से सीमित नहीं है। इसका संबंध हमारे संपूर्ण अस्तित्व से है, इसलिए यह सार्वभौमिक है। आज की आधाधापी में ज़्यादातर लोगों का मन भी दूषित हो गया है और तन भी दूषित हो गया है। ऐसे में परेशान लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, और जब हम समाधान खोजने निकलते हैं तब सबसे पहले योग अभ्यास और ध्यान जाता है। कितना ज़रूरी है ये योग अभ्यास, इसके लिए हमें चुनाव करना चाहिए कि हम योग जरूर करें। हम योग को किस प्रकार क्यों स्वीकार करते हैं, इसके बारे में। यदि हमारा शरीर अस्वस्थ है तब हमें योग के शारीरिक पक्ष का चुनाव करता है और उससे संबंधित अभ्यासों को करता है, तभी हम स्वस्थ हो पाते हैं। यदि आपका शरीर में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको शरीर के लिए उपयोगी योगाभ्यासों का चुनाव करना चाहिए। लेकिन यदि आप तनाव और दबाव से गुजर रहे हैं, चिंताग्रस्त हैं, अवसाद में हैं, भय में हैं, मानसिक कुंठता में से पीड़ित हैं, तो आपको उन अभ्यासों को अपनाना चाहिए जो मनुष्य के मनोवैज्ञानिक व्यवहार से संबंधित है। आचरण पर काबू कैसे पाएं? परिवार और समाज में हम लोग ऐसे परिवेश में रहते हैं कि हमें अपनी भावनाओं का दमन करना पड़ता है। मानव जात अपने आचरण और व्यवहार में स्वच्छंदता नहीं बरत सकती, क्योंकि यह ध्यान रखना है कि समाज में पहले से ही बहुत ज़्यादा अराजकता फैली हुई है और अनुशासनहीनता फैली हुई है। इस अनुशासनहीन समाज में आपको आत्मदमन करना पड़ सकता है। आप अपने भावों, विचारों और वासनाओं, क्रोध, घृणा, चिंता और प्रेम को दमित करते हैं। आप अपनी समझदारी को भी दबाते हैं। इस दमन से आपका मन भी तनावग्रस्त होता जाता है।
मान लीजिए कि आपका घर का कचरा फेंकने का आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, तब इस कचरे का क्या करेंगे? इसे अपने घर में ही जमा रखना होगा या आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल तक घर के भीतर कचरे को इकट्ठा करते जाएंगे? अंत क्या है? एक समय ऐसा जरूर आएगा कि जिसे वो कचरा आपके जीवन में दुर्गंध पैदा करेगा। दुर्गंध को सह नहीं पाएंगे लोग, और जब दुर्गंध सह नहीं पाते हैं तो उनका स्वास्थ्य की हालत बड़ी बुरी होती है। जब स्वास्थ्य की हालत बुरी होगी तो आपकी सामाजिक भी स्थिति बुरी होती है, पारिवारिक स्थिति भी बुरी होती है, और अनेक विपदाओं से आप घिर जाते हैं और अनेक समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम अगर पहले से ही अग्रसरित रहें, एक्टिव रहें, तो निश्चित ही ये स्थिति नहीं आएगी। 2 ही विकल्प है। जो कचरा आपने अपने घर में अनेक सालों तक जमा करके रखा हुआ है, उसमें अब 2 विकल्प बचते हैं। या तो उसे घर से में रहने दीजिए, या यातनाएं सहिए, या दरवाजे के बाहर कहीं ऐसी खुली जगह पे फेंक करके आ जाइए ताकि आपके पड़ोसियों को भी इसका दुष्परिणाम न भुगतना पड़े। इसी तरह आपको अपना मानसिक और भावनात्मक कचरा भी फेंकना चाहिए। मगर कैसे? आपको योग निद्रा और अंतःमन को योगाभ्यासों को चुनना होगा जिसका संबंध मनोवैज्ञानिक व्यवहार से है। हाल में शोध में निष्कर्ष निकला कि मानसिक समस्याओं का निदान योगाभ्यास द्वारा सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आंतरिक शक्ति जागृत करें। यदि आप अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत नहीं करते हैं, यदि आप मन को पीछे मन के अनुभव करना चाहते हैं, तो मानव के पीछे के मानव से संपर्क साधना चाहिए। उस तत्व से साक्षात्कार करना चाहिए जिसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, पर जिसमें गति है, आवृत्ति है। तो उसके कुंडलियों, योग क्रिया, योग और तंत्र शास्त्र के उन अभ्यासों का चुनाव होना चाहिए जिससे उस आंतरिक शक्ति को जागृत किया जा सके। शक्ति के क्रम में जागरण के लिए योगाभ्यास आपको कई चरणों में करना होगा। सर्वप्रथम अपनी शारीरिक क्रियाओं में सुधार लाना होगा, हठ योग करना होगा। यदि आपकी शारीरिक क्रियाओं में विषैलापन भरा होगा तो आंतरिक और अंतः मन आपका अच्छा नहीं हो सकता। यदि आपको कब्जियत है, जोड़ों में दर्द है, हृदय दुर्बल है, श्वसन क्रिया ठीक से नहीं है, स्नायु तंत्र ठीक नहीं है, तो आपका मस्तिष्क उन शक्तियों को संभालने में असमर्थ होगा। तो आप आत्म जागरण कैसे कर पाएंगे? और अपने ऊर्जा का जागरण करने के लिए यदि आप साधारणतः कांच के गिलास में उबलता पानी डालेंगे तो यह टूट जाएगा, जिसके लिए आपको विशेष प्रकार का गिलास चाहिए जो उस गर्मी को आराम से बर्दाश्त कर सके। इस तरह जब आप आत्म जागरण घटित होता है तो शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। शरीर का इस विषय नहीं,
याद रखें कि आंतरिक शक्ति शरीर से बिल्कुल भिन्न है। फिर भी जब ऊर्जा का जागरण होता है तो शक्ति उसके प्रभाव से अलग नहीं रह जाती। इसके लिए अपने स्नायु तंत्र, फेफड़े, हृदय, पाचन क्रिया, पेशियां सहित संपूर्ण शरीर उससे प्रभावित होती हैं। तो यदि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही अपने हम तन और मन के मैल को से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसी सब बातों के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोगों का दिन अच्छा रहे, अच्छा बीते। इसी के साथ नमस्कार।